नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मनु द्वारा धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तयम, शौच, मेन्द्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए, दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, अर्थात क्षमाशील होना चाहिए। मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा भी नहीं करना चाहिए और इंद्रियों को इस प्रकार वश में रखें कि मन में चंचलता ही ना आए। अपने जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा की ओर करें। मानव को अधिक से अधिक ज्ञान अर्थात विद्या ग्रहण करने की इच्छा रखनी चाहिए। व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से सदा सत्य का पालन करना चाहिए और क्रोध को भी त्याग देना चाहिए। यही है धर्म का लक्षण, जो प्रत्येक मानव के जीवन में स्पष्ट रूप से विवेक द्वारा दिखना चाहिए। धर्म एक ऐसा संस्कार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वभाव की खोज में तत्पर रहता है। धर्म जीवन और आत्मा का एक खोज है। वैदिक ऋषियों का मत है कि सृष्टि और स्वयं के हित और विकास में किए जाने वाले सभी कर्म धर्म कहलाते हैं। धर्म का भी अपना एक मर्यादा होता है। जो इस मर्यादा को पालन करते हुए जीवन जीता है, मेरे विचार से वही तो धर्मात्मा है, वही तो महान आत्मा है। मेरे प्रभु श्री राम ने मर्यादित जीवन जिया, इसलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं। प्रभु श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। भगवान श्री राम के द्वारा किया गया कोई भी कर्म ऐसा नहीं था जो कल्याणकारी न हो। मेरे प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जो ईश्वर के सभी गुणों से ओतप्रोत थे। फिर भी भगवान श्री राम ने नियति को बदलने का प्रयास नहीं किया। जो नियति में लिखा था उन्होंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि नियति से कोई भी लड़ नहीं सकता है। कितना संयमित जीवन जिया मेरे प्रभु ने। हम सबों को भी संयम की भावना और सुखों से समझौता कर जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म का मूल तत्व यह है कि ईश्वर संसार में हर जगह व्याप्त हैं। इन्हें पाने का जो रास्ता है उसी का नाम धर्म है। तो हमें भी जीवन में धर्म को अपनाकर आदर्श स्थापित करना चाहिए। आज बस इतना ही।
आप सभी का मंगल हो। आत्मशोध का प्रस्तुति सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।